स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि NFL क्या है। तो NFL का फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत अंडरटेकिंग एक क्या है कंपनी, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले किस प्रकार की कंपनी है, तो ये मिनी रत्ना के अंतर्गत आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग PSU जिसे आप कहते हैं सेंट्रल PSU के अंतर्गत ये आती है। अब इसके तरफ से कई सारे विभिन्न विभिन्न ब्रांचेस में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो पानीपत यूनिट के लिए निकाली गई है। इसके कई सारे यूनिट हैं, बेसिकली पानीपुर, विजयपुर, तो इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो पानीपत यूनिट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये डिप्लोमा होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट अटेंडेंट ग्रेड होता है फर्स्ट वाला, इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है ITI। सबसे पहले पानीपत यूनिट में जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए कितनी वैकेंसी, यहाँ पर 40 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल के टोटल किसके लिए, अनरिजर्व के लिए ही है। अब इन दोनों के लिए यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, या फिर BSc वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक नीचे अभी हम क्वालिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है अटेंडेंट ग्रेड के लिए है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 9 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट ग्राइंडर सेकंड के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग अटेंडेंट ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है। तो ये टोटल किसकी है, ये पानीपत यूनिट की है। नेक्स्ट यूनिट में जब आप आते हैं भटिंडा यूनिट में, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 26 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट निकाली गई है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, तो केवल 1 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दी गई है। लोको अटेंडेंट ग्राइंडर सेकंड के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट लोको अटेंडेंट ग्राइंडर थर्ड के लिए टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पर। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ITI वालों के लिए अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल फिटर वालों की बात की जाए, तो फिटर वालों का भटिंडा यूनिट में 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों को कितनी वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल वालों की 6 वैकेंसी है भटिंडा यूनिट में। नेक्स्ट जब विजयपुर यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन वालों के लिए टोटल 21 नंबर ऑफ पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ये विजयपुर यूनिट में निकाली गई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रोडक्शन वालों के लिए टोटल 21 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 6 वैकेंसी है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर टोटल 1 ही वैकेंसी निकाली गई है। लोको अटेंडेंट के लिए कितनी पोस्ट है, तो लोको अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट थर्ड के लिए 8 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है फिटर वालों के लिए, तो वो किस यूनिट में है, वो विजयपुर यूनिट में है। फिटर वालों के लिए टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 14 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। नेक्स्ट अटेंडेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है, तो 4 पोस्ट यहाँ पर इसके लिए निकाली गई है। और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव डिवीजन के लिए टोटल यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 15 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर पे स्केल की बात की जाए, तो जो भी डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, उनका बेसिक पे 23,000 से लेकर के 56,500 के बीच में रहेगा। ठीक, स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा आपका 23,000 होगा, प्लस उसमें आपको DA TA HRA अदर जितने भी गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर ऐड होके मिलने वाले हैं। तो अराउंड जो ये स्टार्टिंग सैलरी होगी 40 प्लस यहाँ पर डिप्लोमा वालों को मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर ITI वालों की बात की जाए, तो इनका 21,500 से लेकर के 52,000 के बीच में है। तो इनकी जो बेसिक सैलरी बनेगी अराउंड 35,000 के करीब यहाँ पर स्टार्टिंग टोटल ग्रॉस सैलरी इनकी यहाँ पर बनने वाली। 21,500 आपका बेसिक हो गया, उसमें TA DA HRE ये सारे मिलाकर लगभग आपका 35K के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं
तो नेक्स्ट हम चलते हैं देखने के लिए कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशंस है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और एज लिमिट यहाँ पर क्या क्या दी गई है। तो जितनी भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड के लिए वहाँ पर मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 ईयर होना चाहिए, ठीक। और इसके साथ अटेंडेंट ग्राइंडर के लिए बात की जाए तो इसके लिए भी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर तक के यहाँ पर पीपल अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन वालों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम 50% के साथ, एससी एसटी पीडब्ल्यू की डी के लिए 45% के साथ, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके, प्रोडक्शन वालों के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ब्रांचेस दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, बट मेनली जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों किसके लिए था, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए था। अब जो अटेंडेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल की है तो इसके लिए आपको हाई स्कूल होना चाहिए मैट्रिक, उसके साथ साथ रेगुलर, ध्यान से देखिएगा, रेगुलर होना चाहिए, जिनका भी करस्पॉन्डेंस है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। रेगुलर आपका आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन में मिनिमम 50% के साथ, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर वालों के लिए बात की जाए तो सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद आईटीआई आपका मिनिमम 50% के साथ फिटर ट्रेड से। लोको अटेंडेंट ग्राइंडर थर्ड के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, उसके साथ साथ फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए मैकेनिकल डीजल मैकेनिक ट्रेड से 50% मार्क के साथ, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पर आपने अगर एसएसएलसी के बाद क्या कर रखा है, एनएसी कर रखा है, ठीक, नेशनल अप्रेंटिस वगैरह है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट ग्राइंडर सेकंड के लिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी सेम एज लिमिट है 18 से 30 साल। रेगुलर यहाँ पर बीएससी होना चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर डिवीजन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% जनरल के लिए, 45 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिनका भी 50% से कम है, जो जनरल कैटेगरी में है, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएशन हो, वो लोग कृपया फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि अदर जगह पर जो भी एज आपको छूट मिलती है 5 साल 4 साल, सेम यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए पे स्केल, आपको ऊपर ही बता दिए, जो भी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है उसका पे स्केल 5 है, पे स्केल 3 है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर वालों का, पे स्केल 2 है किसका, अटेंडेंट ग्राइंडर का। कितने रुपए लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो लगभग 200 रुपये प्लस जो बैंक चार्ज एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर आपको पे करना होगा, जब आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे उस समय। तो लगभग 200 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाले हैं फॉर्म को अप्लाई करते समय। कैटेगरी रिजर्वेशन, जैसे कि आपको सब जगह जहाँ पर मिलता है सेम कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, बेसिक के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जो अदर अलाउंसेस होते हैं, जैसे डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, जो भी कंपनसेशन वगैरह सारा अलाउंड होता है, सब कुछ यहाँ पर अलाउंस आपको मिलने वाला है। आप कब से कब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो कल से, मतलब 21/10/2021 से 10/11/2021 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कभी भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, तो 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि क्या क्या आपका होना चाहिए, कौन कौन सा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मेन जो है फोटो और सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए, 50 केबी में होना चाहिए फोटो और 20 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, जिसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब 200 केबी के अंदर पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पर सारे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें अगर हम आईटी वालों को बेसिक लेके चलें तो टोटल यहाँ पर मान लीजिए आप 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन किससे होते हैं, टेक्निकल से होते हैं, और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस रेशियो हो जाता है, ठीक।
तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम होता है इसमें एटलीस्ट आपको 75% स्कोर करना ही करना होता है। देन आप सेलेक्ट किए जाते हैं किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। कभी कभी पहले डीबी हो जाता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, कभी कभी स्किल टेस्ट और डीबी दोनों साथ में होता है। जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हैं, कई सारे यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे एग्जाम अटेंड करने के लिए आपको किसी भी तरीके का टीए वगैरह नहीं मिलेगा, तो जो पास में एग्जाम सेंटर हो वहाँ ही आप चूज करेंगे। कभी कभी पेपर अगर मान लीजिए 150 का है तो आपको 75 यहाँ पर मिनिमम स्कोर करना होता है 50%। ठीक। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट प्लेसमेंट। सबसे पहले आपने जिस भी यूनिट को सेलेक्ट करके पेपर डाला है उसी यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे आपने विजयपुर डाला तो विजयपुर में पोस्टिंग होगी, भटिंडा डाले तो भटिंडा में पोस्टिंग होगी, पानीपत में डाले तो पानीपत में पोस्टिंग होगी, किसी अदर सेंटर में पोस्टिंग नहीं होगी। और एक टाइम पे आप केवल एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक ही यूनिट में आप फॉर्म डाल सकते हैं, तीनों में आप फॉर्म नहीं डाल सकते। तो जिसमें आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं उसमें यहाँ पर आप फॉर्म को डाल सकते हैं। एनएफएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, स्किल टेस्ट में किस प्रकार के जवाब पूछे जाते हैं, सारा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से देख करके फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। कब से स्टार्ट है, तो कल से 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लास्ट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एनएफएल की वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।